कहानी। जादुई संदूक। गांव का गरीब आदमी मन्नू रोज छोटी मोटी मजदूरी करता था। उसके पास अपने लिए ज्यादा चीजें नहीं थीं, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। एक दिन वह गांव के किनारे पुराने खेतों में गुजर रहा था। तभी उसे एक भारी संदूक मिला। संदूक पर धूल जम चुकी थी, लेकिन चमकती हुई धातु दिख रही थी और ताले पर सुर्ख रंग का पैच था। मन्नू ने संदूक उठाया और जैसे ही उसकी हथेलियां ठंडी मगर भारी धातु को छूती, उसके भीतर एक अजीब सा एहसास जाग उठा। यह साधारण सामान नहीं था। पारंपरिक कारीगरी की नक्काशी, पुराने समय की खुशबू और तंगी के बावजूद किसी के लिए अनमोल यादें थकान के साथ समेटे हुए लग रही थीं। उसने धूल झाड़कर ताले को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक ही बात घूमने लगी। यह किसी का बहुत जरूरी सामान होगा, शायद किसी बूढ़े का परिवार वारस या किसी की आखिरी यादें। उसकी आंखों में मालिक के चेहरे की परिकल्पना उभर आई, जो इन चीजों को ढूंढते ढूंढते उदास हो रहा होगा। मन्नू के अंदर एक अचानक जिम्मेदारी की भावना जागी। यह लौटाना केवल एक नेक काम नहीं, बल्कि उस किसी की जिंदगी का टुकड़ा वापस करना था। उसने एक पल के लिए अपने गांव में बैठी माँ, छोटे भाई की पढ़ाई और अपने घर की तंगी को महसूस किया, पर फिर भी उसने ठान लिया कि संदूक को पास के किसी अनजान हाथ में छोड़ देना या बाजार में किसी को दे देना सही नहीं होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि इसे घर ले जाकर नहीं रखना। असली मालिक तक पहुंचाना ही न्याय होगा, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों न हो। उसने संदूक को अपने कंधे पर कसकर बांधा, उसकी पीठ पर बोझ फैलाते हुए मन में ठान लिया कि वह गांव की सीमाओं को पार करके कई किलोमीटर तक चलकर भी उस असली मालिक तक इसे पहुंचाएगा। क्योंकि कभी-कभी एक ईमानदार काम करने में मिलने वाला सम्मान और संतोष किसी भी धरती के सोने दौलत से कहीं बड़ा होता है। मन्नू ने सुबह सूरज उगते ही जल्दी उठकर लंबा रास्ता तय करना शुरू किया। उसका हाथ संदूक पर टिका हुआ था और उसकी पीठ उसके भारी वजन से दब रही थी। सूरज की तेज रोशनी में उसका पसीना छलकने लगा और शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल दृढ़ और अडिग था। कुछ ही किलोमीटर चलते चलते उसे रास्ते में पहली बड़ी चुनौती नजर आई, एक टूटा हुआ पुल, जिसके नीचे तेज बहती नदी ने रास्ता पूरी तरह खा लिया था। मन्नू ने देखा कि अगर वह सावधानी से नहीं बढ़ा तो नदी में गिर सकता है और संदूक भी नष्ट हो सकता है। उसने आसपास पड़े लकड़ियों के टुकड़े और कुछ मजबूत डंडे इकट्ठे किए और धीरे धीरे एक अस्थायी पुल तैयार किया। फिर उसने संदूक को अपने कंधे पर कसकर पकड़ा और एक एक कदम ध्यान से रखते हुए नदी पार करना शुरू किया। ठंडी पानी की झोंकें उसे हिला रही थी और उसकी पीठ और पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन मन्नू ने डर को पीछे छोड़ दिया। हर कदम पर उसने संतुलन बनाकर अपने कदम जमीन पर रखे, हर छलांग और फिसलन को संभालते हुए धीरे धीरे नदी पार की। इस पूरी कोशिश में उसका शरीर थक गया था, लेकिन दिल में दृढ़ निश्चय और साहस की आग ज्वलित थी, क्योंकि वह जानता था कि यह संदूक किसी के लिए बेहद कीमती है और उसे सुरक्षित उसके असली मालिक तक पहुंचाना ही उसकी जिम्मेदारी है। जंगल में पहुंचते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी भारी और लगातार थीं कि हर तरफ पानी का पर्दा लग गया और जमीन की मिट्टी कीचड़ और गड्ढों से भर गई। हर कदम पर मन्नू को फिसलने का डर सताने लगा, क्योंकि कीचड़ में पैर फिसलते ही वह जमीन पर गिर सकता था और संदूक भी गिरकर टूट सकता था। उसने अपने कंधे पर संदूक को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे हर कदम सोच समझकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जो आगे बढ़ने के लिए बाधा बन रहा था। मन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा, स्थान बदलाया और उसे रास्ते के किनारे रख दिया ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। कीचड़ में कई बार उसके पैर फिसले, शरीर संतुलन खोता गया, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और संदूक को सुरक्षित अपने कंधे पर रखा। बारिश की ठंडी बूंदों ने उसकी शर्ट और पैंट को पूरी तरह गीला कर दिया। बाल और चेहरा भी भीग गए और पैरों में छाले बनने लगे। उसके कपड़े कीचड़ और पानी से चिपक गए, लेकिन मन्नू का मन अडिग और मजबूत बना रहा। उसने खुद से बार बार कहा, यह केवल मेरा काम नहीं है, यह जिम्मेदारी है। इसे सुरक्षित पहुंचाना ही मेरा फर्ज है।
बारिश की तेज धार और कीचड़ की मुसीबतों के बावजूद मन्नू ने कदम दर कदम बढ़ाया। हर फिसलन और झटके के बीच अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा, यह जानते हुए कि यह संदूक किसी के लिए अनमोल है और उसके सुरक्षित पहुंचने से ही असली न्याय और सम्मान सुनिश्चित होगा। जैसे ही मन्नू जंगल से बाहर निकला और पहाड़ों की ओर बढ़ा, आसमान में सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। रास्ता संकरा और खड़ी ढलानों से भरा था और उसके सामने पहाड़ियों की कड़ी चुनौती थी। तभी अचानक कुछ हल्की सी हलचल उसकी नजर में आई। कुछ चोर अंधेरे में छुपकर उसके रास्ते में खड़े थे। उनकी नजर सीधे उस संदूक पर गई जो मन्नू के कंधे पर मजबूती से बंधा हुआ था। मन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने डर को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उसने खुद से कहा, अगर मैं डर कर रुक गया तो यह कीमती चीज किसी बेईमान के हाथ लग जाएगी। इसे सुरक्षित पहुंचाना ही मेरा फर्ज है। अंधेरे का फायदा उठाकर मन्नू ने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया, हर सावधानी के साथ अपनी गति बढ़ाई। रास्ते में अचानक एक बांस का झुरमुट सामने आया। मन्नू ने झुककर और झुकते हुए झुरमुट पार किया, ध्यान रखते हुए कि संदूक सुरक्षित रहे। झुरमुट के अंदर कई शाखाएं उसकी पीठ और कंधे से टकराईं, लेकिन मन्नू ने दर्द को नजरअंदाज किया और लगातार आगे बढ़ता रहा। चोर उसके पीछे तेजी से आते रहे, लेकिन मन्नू की चालाकी और साहस ने उन्हें चकमा दिया। पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर उसने अपने कदमों की दिशा बार बार बदली, अपने शरीर को झुकाया और संदूक को ऐसे पकड़े रखा कि न वह गिर सके और न ही चोर उसके पीछे छुप पाए। हर कदम पर उसकी सांस तेज हो रही थी, पैरों में थकान और मांसपेशियों में दर्द बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन अब भी अडिग और दृढ़ था। कई बार चोरों की आवाजें उसके कानों में आई, लेकिन मन्नू ने खुद को हिम्मत देकर आगे बढ़ाया। उसने रास्ते की हर छोटी सी बाधा, हर गड्ढा और हर झुरमुट का सामना साहस के साथ किया। रात के सन्नाटे में केवल उसकी सांसें और कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मन्नू जानता था कि अगर उसने अब रुकने का विचार किया तो यह कीमती संदूक किसी बेईमान के हाथ लग जाएगा। अंततः कई घंटों की सतत मेहनत और सतर्कता के बाद मन्नू ने चोरों को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया और संदूक को सुरक्षित रखा। उसका मन भारी थकान के बावजूद हल्का हो गया और उसे एहसास हुआ कि साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ता के बल पर वह असंभव से असंभव कार्य को भी पूरा कर सकता है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और मन्नू का शरीर पूरी तरह थक चुका था। उसका पेट खाली था, पैरों में दर्द की लहरें दौड़ रही थीं और हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद से कहा, बस थोड़ा और, असली मालिक के पास पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। यही मेरी जिम्मेदारी है और इसे पूरा करना ही सबसे जरूरी है। रास्ते में चलते हुए उसने एक छोटा तालाब देखा। पानी का साफ और ठंडा स्वरूप उसे ताजगी और ऊर्जा देने जैसा लगा। मन्नू ने धीरे धीरे पानी पीकर खुद को हिला हिलाकर ताजा किया और कुछ देर के लिए अपने थके हुए शरीर को राहत दी। उसके हाथ और पैर की मांसपेशियां भारी और थकी हुई थीं, लेकिन उसका मन अब भी अडिग था। फिर उसने पास में खड़े एक पुराने पेड़ के नीचे संदूक को सावधानी से रखा और खुद कुछ देर के लिए बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और थकावट से लड़ते हुए धीरे धीरे सांसों को नियमित किया। हवा में बारिश की बूंदों की खुशबू, जंगल की सर्द हवा और रात की खामोशी उसे शांति दे रही थी। वह जानता था कि यह केवल थोड़ी देर की आराम की घड़ी है, क्योंकि उसके सामने अभी भी लंबा रास्ता था। उसकी आंखों में संकल्प की चमक और चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। हर फिसलन, हर थकावट और हर दर्द के बावजूद मन्नू ने खुद को याद दिलाया कि यह संदूक किसी के लिए बहुत कीमती है और इसे सुरक्षित उसके असली मालिक तक पहुंचाना ही उसकी प्राथमिकता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मन्नू ने संदूक को फिर से कसकर अपने कंधे पर रखा। अपनी पीठ और हाथों की थकान को महसूस करते हुए भी कदम बढ़ाए। हर कदम में उसके साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय की ताकत झलक रही थी। वह जानता था कि यह रात की कठिनाइयां उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि उसके दिल और मन में केवल एक ही उद्देश्य है,
संदूक को सुरक्षित उसके असली मालिक तक पहुंचाना। अगली सुबह मन्नू ने अपने थके हुए शरीर को और मन के संकल्प को संभालते हुए यात्रा फिर से शुरू की। रात की कठिनाइयां, बारिश और कीचड़ के बावजूद उसके मन में अब नई ऊर्जा और उम्मीद जगी थी। वह जानता था कि हर कदम उसे उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जिसके लिए यह संदूक इतना महत्वपूर्ण है। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांक रही थीं और मन्नू ने अपने कदमों की गति बढ़ाई, हर ठोकर और हर थकान को अपने संकल्प के आगे छोटी मानते हुए। कई घंटे की लंबी थकावट भरी यात्रा के बाद आखिरकार वह उस गांव में पहुंचा जहां संदूक का असली मालिक रहता था। वह घर एक छोटे से आंगन के साथ था जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका चेहरा समय और अनुभव की रेखाओं से भरा हुआ था। मन्नू को देखकर बूढ़े की आंखों में तुरंत चमक और भावुकता भर गई। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे और उसने धीरे से कहा, तुमने यह सब अकेले किया? इतनी थकावट, डर और भूख के बावजूद? धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज को सुरक्षित लौटा दिया। मन्नू ने अपने सिर को झुकाया और विनम्रता से जवाब दिया, मैं केवल इसे सही जगह पहुंचाना चाहता था। आपके लिए यह बहुत कीमती है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इनाम या धन मेरे लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बूढ़े ने मन्नू के साहस, धैर्य और ईमानदारी को देखकर मुस्कुराते हुए उसे अपने घर में आमंत्रित किया। उसने मन्नू की मदद के लिए उसे जरूरी सहायता दी, कुछ पैसे, खाने पीने की चीजें और अपने गांव लौटने पर परिवार के लिए पर्याप्त संसाधन। मन्नू का मन खुशी से भर गया, लेकिन असली संतोष उसे इस बात का था कि उसने कठिनाइयों और डर के बावजूद अपना फर्ज पूरा किया। वह जानता था कि ईमानदारी, साहस और समर्पण ही इंसान की असली ताकत है। असली मालिक ने मन्नू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को मजबूत बनाते हैं। इस साहस और वफादारी को कभी मत भूलना। मन्नू ने सिर झुकाकर इन शब्दों को अपने दिल में बिठाया। अब न केवल उसका परिवार सुरक्षित था, बल्कि मन्नू ने यह भी समझ लिया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर मन में संकल्प और ईमानदारी हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। साथ ही मन्नू ने यह अनुभव अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मान लिया कि सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन यही इंसान को सम्मान, खुशी और संतोष देती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहें, तो अंत में सफलता और सम्मान हमारा होता है। डर, थकान, भूख या किसी प्रकार की मुसीबत हमें अपने कर्तव्य से भटका नहीं सकती और सही फैसले लेने का साहस ही हमें असली खुशी और संतोष देता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच या आसान रास्तों का चयन करने के बजाय निष्ठा से किया गया प्रयास ही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान दिलाता है।